जय मसीह के दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिशन ऑफ क्राइस्ट में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 28, 29, 30 देखेंगे। इस वचन को दोस्तों आज अगर आप पूरा समय देंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो सचमुच आपके जीवन में एक बदलाव आएगा, एक परिवर्तन आएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इस वचन के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 28, 29 और 30। हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। यीशु कहता है मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो इसको हम डिटेल में जानेंगे। वचन में कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो परमेश्वर कुछ तो हमें बताना चाहता है इस वीडियो के माध्यम से। कौन से बोझ की बात करता है और उसका बोझ कैसा है और क्यों वो बताना चाहता है कि मेरा बोझ हल्का है और सहज है। तो आइए इसमें देखते हैं। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम का मतलब क्या है? विश्राम का मतलब क्या समझते हैं? विश्राम का मतलब है यीशु का वादा है कि वह अपने लोगों को राहत और आराम देना चाहता है। किसके माध्यम से? वो अपने माध्यम से। उसका तरीका, उसका कोई जो तरीका होगा, उसका तरीका है कि क्या उसका तरीका है, वही तरीका हमको बताना चाहता है कि उस तरीके के माध्यम से आपको विश्राम देना चाहता है। दूसरी बात इसमें जानेंगे, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यीशु कुछ बताना चाहता है। यीशु के कुछ निर्देश हैं, उसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है और उसका जीवन जीने का तरीका कुछ ऐसा है। वो बताना चाहता है कि मेरे जीवन जीने का तरीका कैसा है। वो सचमुच अपने कैसे वो जीवन को जीता है, वो ये हमको सिखाना चाहता है इस दूसरी बात के माध्यम से। तीसरी बात है कि मुझसे सीखो। वो कहता है कि मुझसे सीखो कि कैसे जीवन को जीते हैं। वो प्रोत्साहित करता है कि जैसे वो प्रेम के साथ और दया के साथ, नम्रता के साथ जीवन जिया, वो अपने जीवन जीने का तरीका बताता है। वो कभी वो इतना प्यार किया उसने अपना, जैसे परमेश्वर ने इतना प्यार किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन यीशु मसीह ने वो करके दिखाया। वो प्यार लोगों से करके उसने दिखाया, दया उसने करके दिखाई, नम्रता उसने करके दिखाई। वो कैसे लोगों से प्यार करता था। लोग उसको गाली देते थे, वो गाली नहीं देता था, गाली के बदले गाली नहीं देता था। वो लोगों पर दया करता था। अगर कोई बीमार होता था, कोई दुखी होता था, कोई परेशान होता था, उसकी बातों को समझता था और उसको सिखाता था क्या करना है, उसको चंगाई देता था। वो इतना नम्र था, उसने इतना अपने आप को शून्य कर लिया कि कितनी भी समस्या उसने झेल ली, कितना भी दुख उसने झेल लिया और अपने आप को एकदम शून्य कर दिया। उसने अपने चेलों के पैर तक धो के दिखा दिए। उसने बताया कि ये नमूना है। तो सचमुच उसके जीवन जीने का तरीका इतना डिफरेंट, और वही हमको सिखाता है इस वचन के माध्यम से।
चौथी बात है, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये 30 में लिखा है, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो वह कुछ बताना चाहता है, इस लास्ट वाले वचन के माध्यम से वो बताना चाहता है, यीशु का तरीका भारी और कठिन नहीं है। कहता है वो उसका तरीका भारी और कठिन नहीं है, सरल और आरामदायक है, हल्का है उसका, बल्कि उसका तरीका क्या है, हल्का और आरामदायक है। तो दोस्तों, हमने 4 बातें इसमें सीखी। पहला तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम देने का मतलब उसका कहने का मतलब है कि राहत देना, आराम देना है हमको। और मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरी बातें अपने ऊपर ले लो, अपने जीवन में ले लो, अपने जीवन में उतार लो कि मैं कैसे जीवन जीता हूँ, नम्रता के साथ, प्रेम के साथ, दया के साथ वो जीवन जीता है। मुझसे सीखो, कहता है वो, मुझसे सीखो कि मैं किस तरीके से जीवन को जीता हूँ। उस तरीके से जीवन को जीने के लिए हमको बताता है। चौथी बात हमने सीखी कि मेरा जुआ अपने ऊपर, मेरा जुआ सहज और बोझ हल्का है। मेरा जुआ सहज है, जुआ मतलब मेरी बातें सहज हैं, और मेरा बोझ हल्का है, मतलब बहुत ही आरामदायक वो बातें हैं। समझे? मेरा जुआ सहज है, मतलब मेरी बातें सहज हैं, समझ सकोगे उसकी बातों को और सीख सकोगे उसकी बातों को। और मेरा बोझ हल्का है, तुम इसकी जुआ को, मतलब उसकी बातों को अपने ऊपर लोगे तो बहुत हल्की बातें हैं। अगर देखा जाए उसके जीवन में बहुत हल्की बातें हैं, और उन बातों के माध्यम से वो आपको सिखाना चाहता है कि आप ऐसा जीवन जियो। तो सचमुच हमको अपना जीवन यीशु मसीह के जैसे जीना चाहिए। अगर हम यीशु मसीह का जीवन अपने जीवन में लागू करेंगे, उसका जीवन अपने ऊपर ले लेंगे, उसका जुआ अपने ऊपर ले लेंगे, तो हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा, और बेहतर इसके परिणाम हमें अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। तो सचमुच उसका जुआ हल्का और सहज है। सो महान परमेश्वर, धन्यवाद पिता इस वचन के लिए आपने दिया, आपको महिमा मिले मेरे जीवन से परमेश्वर। हम परमेश्वर जो आपने वचन दिया हमने लोगों तक पहुंचा दिया परमेश्वर। इस वचन के माध्यम से इनके जीवन में वो राहत, वो आराम, वही आराम जो परमेश्वर आपके जीवन में था, वो आराम इनके जीवन में आया, और ये आपके द्वारा ये सीखें कि किस प्रकार जीवन को जीना है। इनके हृदय में इस वचन को गहराई से बसाएं और इसको अंकुरित करें, और ये फलवंत हो इनके जीवन में ये वचन। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय मसीह की दोस्तों।